हे गाइज, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो मेरा नाम GS राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GS फार्मेसी वाला, जिस पर आपको मैं बी फॉर्म फोर्थ सेम का जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री का एग्ज़ाम पेपर का सॉल्यूशन करा रहा था, जिसमें हमने सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया था। ये देखिए, सेक्शन ए को मैंने एक वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको जाकर पहले देखें। उसके बाद आज मैं इस वीडियो के अंदर सेक्शन सी को और बी को सॉल्व कराने वाला हूँ। तो देखते हैं आज सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चन थे हमारे 19-20 वाले पेपर में, उसका सॉल्यूशन। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या था इसमें? हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट आइसो स्टेरिज्म एंड बायो आइसोस्टेरिज्म विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। आपसे इसमें आइसोस्टेरिज्म और बायो आइसोस्टेरिज्म पूछा है, तो इसको देखिए कैसे आपको लिखना है जिससे कि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया है। आइसोस्टेरिज्म को समझने से पहले या बायोस्टर को समझने से पहले आपको आइसोस्टर को समझना पड़ेगा कि आइसोस्टर क्या होते हैं। तो आइसोस्टर क्या होते हैं, जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन कन्फिगुरेशन, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है और उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, उन्हें हम आइसोस्टर कहते हैं। तो अब देखते हैं, देखिए बायो आइसोस्टर फिर किसे कहते हैं? बायो आइसोस्टर्स आर दोज कंपाउंड विच हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज विद सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। यानी कि इसका मतलब ये है कि इनके अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, एक जैसा ही सब कुछ होता है। उन कंपाउंड को हम बायो आइसोस्टर कहते हैं और इस फिनोमिना को हम बायो आइसोस्टेरिज्म कहते हैं। तो ये इतना आपको बताना है। आपको उसके बाद एग्जाम्पल दे देना है ये। और इसके कुछ टाइप्स होते हैं, देखिए क्या टाइप होते हैं इसके, कि टाइप्स ऑफ बायो आइसोस्टर आर ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप के होते हैं। इसमें पहला आपका है क्लासिकल बायो आइसोस्टर। इसको क्लासिकल बायो आइसोस्टर क्या होते हैं? तो वो होते हैं जिनके पास सिमिलर इलेक्ट्रॉन और सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये फर्दर कई तरह के हैं जो कि 5 टाइप्स के हैं। देखिए क्या है वो। इनमें सबसे पहला है हमारा यूनिवैलेंट या मोनोवैलेंट एटम। इसमें यूनिवैलेंट पहला आता है। इसमें क्लोरीन, आपको ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, CH3 जो कि मिथाइल या एल्काइल ग्रुप जिसे आप बोलते हैं वो हो गया। इसमें बाईवैलेंट आते हैं, बाईवैलेंट एटम है ये। इसमें आपको क्या करना हो, इसमें जो बॉन्ड होते हैं वो डबल होते हैं और डबल ही आपके एटम होंगे, उनके भी डबल बॉन्ड होगा, तो वो क्या होगा? बाईवैलेंट एटम होगा। ये एग्जांपल आपको ये दे देने हैं बाईवैलेंट के। ट्राईवैलेंट क्या होते हैं? तो ट्राईवैलेंट जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, कंपाउंड जो एटम होगा वो सिंगल होगा, उस पर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारे इसके ट्राईवैलेंट के एग्जांपल हो जाएंगे। और टेट्रावैलेंट के एग्जांपल हो जाएगा, देखिए नाइट्रोजन, इस पे 4 बॉन्ड लगे हैं, जबकि इसकी वैलेंसी जो होती है वो 3 होती है और इसकी 4 होती है। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ये देखिए फॉस्फोरस है। ये एग्जांपल टेट्रावैलेंट के हैं। और रिंग इक्विवेलेंट, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको लिख दिया है। ये 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में भी इसको पूछा जाता है कि रिंग इक्विवेलेंट क्या होगा। तो आपको ये रिंग बनाकर दिखा देनी है, तो यही होगा इक्विवेलेंट, क्योंकि इसमें बेंजीन और पायरिडीन सेम ही रिंग है, बट हेटेरो एटम लगाने से ये पायरिडीन बन गया बेंजीन से। सीथायोफीन है हमारा, फ्लोरॉन है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है। और इसका दूसरा टाइप जो होता है वो होता है नॉन क्लासिकल बायो आइसोस्टर। मतलब ये क्या होते हैं? तो दे डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ एटम, इनके पास सेम नंबर ऑफ एटम नहीं होते। क्या होता है इसमें?
एज रिप्लेसमेंट बट सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, और सेम बायोलॉजिकल एक्टिविटी, सेम ही बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका ये है कि इसमें दिया हुआ है ये जो हमारा कंपाउंड है और ये है, इसमें और इसमें यही डिफरेंस, ये आइसोप्रोटेनॉल है और ये सोटेनोल है। इसमें हमने ये NH, ये OH को हटा दिया यहाँ से, OH यहाँ से हटा दिया है, और NH यहाँ पर H डबल बॉन्ड हो और H डबल बॉन्ड हो लगा के, तो इसमें क्या होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ एटम ये सेम नहीं होते, नंबर ऑफ एटम ये सेम नहीं है, क्योंकि इसमें एटम बढ़ गए हैं ये देखिए, और इसमें कम है यहाँ पर, तो इसमें चेंज करने से ये हो जाता है। नेक्स्ट बोथ आर, ये दोनों ही क्या है, वासोडाइलेटर और ब्रोंकोडाइलेटर हैं। ओके, एग्जाम्पल इसका विद सुटेबल एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इम्प्रूविंग पोटेंसी, इसका एग्जाम्पल आपको दे देना है, इम्प्रूविंग पोटेंसी। इसमें क्या था, इसके द्वारा आप इम्प्रूव कर सकते हैं पोटेंसी को। जो प्रोकेन थी हमारी, वो एक एंटी अरेथमिक ड्रग थी। एंटी अरेथमिक ड्रग किसे बोलते हैं, तो अरेथमिक का मतलब होता है हार्ट बीट का तेज हो जाना। तो हार्ट बीट को तेज हो गई तो उसके यूज में इसको हम देते थे, तो उसके अगेंस्ट वर्क करती थी ये, किसके, अगर हमारी हार्ट बीट तेज है तो उसको ये धीमा करती थी, वो ड्रग है। तो इसको कन्वर्ट करके हमने प्रोकेनामाइड में कन्वर्ट कर दिया, इसमें अमाइड ग्रुप को लगा के। देखिए कैसे, ये एग्जांपल है आपके सामने, यहाँ पर हमने अमाइड ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर ये O को हटा दिया, O की O और CH2 के बीच में हमने ये लगा दिया है, O को थोड़ा इधर हटा के, और NH यहाँ पर अमाइड ग्रुप भी अटैच कर दिया है, तो इसका नाम हो गया प्रोकेनामाइड, और ये थी हमारी प्रोकैन। तो इसका लो ड्यूरेशन है, कम समय के लिए ये हमें असर दिखाएगी, लेकिन प्रोकेनामाइड हमें इसमें चेंजिंग करने से, अमाइड ग्रुप लगाने से क्या हुआ कि ये प्रोकेनामाइड बन गया, और इसका हाई ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो हाई हो गया। तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में आपको इतना बता देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन बी में जो आया था कि डिस्कस द सार ऑफ बीटा ब्लॉकर। देखिए ये क्वेश्चन आया था कि डिस्कस द सार बीटा ब्लॉकर एंड राइट द मोड ऑफ एक्शन सिंथेसिस ऑफ प्रोपेनॉल। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आपको सलूशन कैसे लिखेंगे आप, तो आप सबसे पहले सार बताने से पहले आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तभी आप सार लिख सकते हैं। आपको ये स्ट्रक्चर याद करना ही पड़ेगा। ये प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर है, तो इसी पे आपको सार लिखना है। तो सबसे पहला इसमें एक रिंग लगी हुई होती है, ये डबल, जो नेप्थॉल रिंग बोली जाती है, ये नेप्थलीन है। अब ये बना है, और ये है हमारा अराइल ऑक्सी ग्रुप, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप नंबर 4 पे, 3 पे ये क्या है, हमारी एल्किल चैन है, और ये 5 नंबर पे अमाइड ग्रुप लगा है, और ये 6 पे ये जो है मिथाइल 2 लगे हैं, ये आइसो ग्रुप बोला जाता है पूरा। तो इन पर हम चेंजिंग करने से क्या क्या बदलाव होंगे वही बताना है आपको, सार वही कहलाता है। सार का मतलब होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ओके, तो सबसे पहला अगर हम ये देखिए, इस रिंग को अगर हम एजेंशियल है, पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंटागोनिज्म एक्टिविटी के लिए। अगर हम इसको नेप्थिल रिंग के द्वारा इसको क्या करें, हम ये जो हमारी नेप्थिल रिंग है इसको हम फिनाइल रिंग के द्वारा रिमूव कर दें, तो क्या होगा, तो वो इससे क्या होगा कि रिंग जो ड्रग है हमारी वो सेलेक्टिव बन जाएगी। सेलेक्टिव का मतलब होता है कि ये अब केवल एक ही रिसेप्टर से बाइंड करेगी, चाहे बीटा से करे या बीटा 2 से करे, एनी वन, किसी एक से, नॉट विद बोथ, दोनों से नहीं करेगी। ओके, ये लिखना है आपको। और नेक्स्ट आपका अराइल ऑक्सी ग्रुप, ये देखिए यहाँ पर आपका अराइल ऑक्सी ग्रुप था, ये इस पे चेंजिंग करने से क्या होगा,
तो अराइल ऑक्सी ग्रुप को चेंज करने से क्या होगा, अराइल ऑक्सी ग्रुप जो है वो इंक्रीज करता है हमारी एंटागोनिजिंग एक्टिविटी को, एंटागोनिजिंग एक्टिविटी को इंक्रीज करता है इस, और ये ड्रग को मोर पोटेंट बनाता है। इसीलिए क्या करना है, इसको अगर हम रिमूव कर देंगे तो क्या होगा कि ड्रग जो है वो मोर इफेक्टिव नहीं रहेगी। इसलिए इसका जो है ज़रूरी है होना, तो दोज बीटा ब्लॉकर विच कंटेन, ऐसे बीटा ब्लॉकर जो इस ग्रुप को कंटेन करते हैं वो मोर इफेक्टिव होते हैं। समझे। आगे देखिए क्या है, इसमें आपको लिखना होगा अगला पॉइंट, अगर आप इसको रिमूव कर देते हैं, अगर आप इस ग्रुप को रिमूव कर देते हैं तो ड्रग की पोटेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए इसको रिमूव नहीं करना है। कार्बन चैन जो थर्ड था आपका, कार्बन चैन जो, तो आपको 2 कार्बन साइड चैन इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी, 2 कार्बन चैन जो है वो आपको ज़रूरी है होना। इट शुड नॉट लेस देन एंड मोर देन 2, ना 2 से कम होना चाहिए ना ही 2 से अधिक होना चाहिए, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका है इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप, चौथा था हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप एट बीटा ब्लॉकर या बीटा कार्बन इज नेसेसरी फॉर एक्टिविटी, बीटा ब्लॉकर में बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, दैट्स वाई, क्यों, क्योंकि ये हर स्ट्रक्चर में, हर बीटा ब्लॉकर के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप का क्या लेना देना है इससे, तो हेयर यहाँ पर अमीन ग्रुप जो है वो नेसेसरी है एक्टिविटी के लिए, इसीलिए इसको अमीन ग्रुप को हम रिमूव कर दें तो क्या होगा, ड्रग हमारी इनएक्टिव हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी, ऐसे समझ लीजिए। अगर हमने इस ग्रुप को रिमूव कर दिया अमीन ग्रुप को, तो हमारी वो बीटा ब्लॉकर रहेगी ही नहीं, वो इनएक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका बल्कि, जो लास्ट में लगा था 6 नंबर पे, बल्कि एलिफेटिक, तो आइसोप्रोपिल उसे बोल रहे थे, ये जो लगा है आपका, इसको ये प्रेजेंट होता है अमाइनो ग्रुप पर, सो इट प्रोवाइड्स न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है इंक्रीज एक्टिविटी टू अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप की ये इंक्रीज कर देता है एक्टिविटी को, इसलिए क्या होता है, ये ज़रूरी होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें इसी के साथ इसी में जुड़ा हुआ था कि प्रोपेनॉल की आपको सिंथेसिस बतानी है, तो आपको सिंथेसिस आप कैसे बताएंगे। देखिए प्रोपेनॉल की सिंथेसिस देखते हैं, इसमें लिखा है, इसकी सिंथेसिस आप करेंगे। ये पहले स्ट्रक्चर देखिए प्रोपेनॉल का क्या होता है, इसमें होता है ये रिंग, ये सेम वही स्ट्रक्चर है जो अभी हमने सार देखा था, यहाँ पर CH है जी। तो सिंथेसिस कैसे करोगे आप, तो इसमें सबसे पहले आप प्रोपेनॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1 नेफ्थॉल एंड इपीक्लोरहाइड्रिन, इसमें आप इपीक्लोरहाइड्रिन और 1 नेफ्थॉल लोगे सबसे पहले, देखिए ये। देन क्या करोगे आप, यहाँ पर इससे HCl को रिमूव कर दोगे, ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक बेस है, इसकी प्रेजेंस होगी, और यहाँ से ये देखिए आपका Cl और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के HCl निकल जाएगा, और ये जो है ये पूरा ग्रुप इससे जुड़ जाएगा आके, Cl हटके ये बॉन्ड इस O से जुड़ जाएगा, देखिए ये जुड़ गया है। नेक्स्ट क्या होगा, आपको मिथाइल, ये आपको आइसोप्रोपिलामाइन से इसकी फिर से रिएक्शन करानी है। वो रिएक्शन कहाँ पे होगी, ये जो है आपका यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और इसका जो हाइड्रोजन होगा ये वो इसके साथ चला जाएगा, इधर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप बन जाएगा, और इधर क्या होगा, ये आइसो ग्रुप जुड़ जाएगा इससे और बन जाएगा आपका प्रोपेनॉल। तो ये हो गई इसकी सिंथेसिस। इसके साथ इसके यूज भी पूछे गए थे, मोड ऑफ एक्शन भी पूछा गया था, वो भी आपको बताना होगा। तो इट इज़ नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, सो इट वर्क्स बाई बाइंडिंग विद एनी बीटा 1 या बीटा 2 रिसेप्टर एंड ब्लॉक देम, इसको ब्लॉक कर देती है बीटा 1 या बीटा 2 को। ये एक तो नॉन सेलेक्टिव है
और ये वर्क कैसे करती है अपना, तो ये बीटा 1 या बीटा 2 से ब्लॉक रिसेप्टर से बाइंड होकर उसको ब्लॉक कर देती है, ऐसे काम करती है। यूज क्या है इसका, तो ये आपका हार्ट अटैक में, CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलर में, अरिथमिया और हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट करने में इसका यूज होता है। तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर समाप्त होता है। और इसके बाद आपका इसी में सेक्शन बी का थर्ड क्वेश्चन जो उसमें पूछा गया था कि कार्बाकोल और प्रोसाइक्लोडीन की आपको क्या बतानी है, सिंथेसिस बतानी है, उसका मोड ऑफ एक्शन बताना है, उसके यूजेज बताने हैं। 2 ड्रग को पूछा गया था, तो उस पर सबसे पहले देखते हैं हम कार्बाकोल को। तो अगर आपके सबसे पहले अगर मैं एक बात बता दूं कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के वहाँ पे आप हमें कमेंट में बताएं और हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो कार्बाकोल क्या होता है देखते हैं। कार्बाकोल इज अ पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग। पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग होती है जो स्टिमुलेट करती है मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स को। जो मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं ये हमारे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कार्बाकोल, कार्बाकोल का स्ट्रक्चर आपको केवल क्या करना है, इसमें 3 होता, ये अमाइन ग्रुप है, इस पर 3 ग्रुप जो लगे होते हैं वो मिथाइल के होते हैं। तो इसकी वैलेंसी 3 होने के कारण इस पे बॉन्ड हो गए 4, तो इस पे मतलब धनायन हो गया ये, इस पर पॉजिटिव चार्ज इसीलिए आ गया, इस पर ज़्यादा हो गए। तो इधर अमाइन ग्रुप लगा हुआ होता है, इधर ये कीटोन ग्रुप है। तो ये होता है हमारा कार्बाकोल। इसकी सिंथेसिस देखिए कैसे करेंगे आप। तो सिंथेसिस में आप सबसे पहले इसमें कार्बाकोल इज सिंथेसाइज्ड इन 3 स्टेप। 3 स्टेप में इसे सिंथेसाइज करते हैं। पहला आपको इसमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 रिएक्टेंट क्लोरोइथेनॉल और फॉस्जीन गैस एक साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्लोरोइथाइल क्लोरोफॉर्मेट फॉर्म होगा और वहाँ से HCl रिलीज होगा। वो कैसे देखिए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसमें लिखा है कि आफ्टर दैट क्लोरोइथाइल, जो आपका क्लोरोइथाइल है और क्लोरोफॉर्मेट वो फर्दर रिएक्ट विद अमोनिया, दोबारा से अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म क्लोरोइथाइल। ये आपके सामने लिखा है थ्योरी। अब समझते हैं, देखिए इससे स्ट्रक्चर से। सबसे पहले ये क्लोरोइथेनॉल आपको स्ट्रक्चर बनाना है। नेक्स्ट आपको फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन गैस जो होती है वो Ca, ये होता है हमारा क्लोरोकीटोन। तो ये जो है आपस में जुड़ता है, यहाँ से Cl और यहाँ से H निकल के और ये ग्रुप इससे अटैच हो जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोइथाइल और क्लोरोफॉर्मेट। यहाँ से आप अमोनिया दोबारा से रिएक्ट करेगा और यहाँ क्या बनाएगा, क्लोरोइथाइल यूरेथॉन को। फिर क्लोरोइथाइल यूरेथॉन बन गया। ये जो ग्रुप था अमोनिया वो यहाँ पर अटैच हो गया आके, और इसका एक हाइड्रोजन और इसका जो Cl था यहाँ पर, जो ये Cl था वो हटके बना लिया इसने HCl। अब यहाँ पर आपको ये Cl भी रिमूव करना है और इस Cl की जगह ये पूरा ग्रुप आपको रख देना है। इसे क्या कहते हैं, टेट्रा एल्किल अमाइड या टेट्रा मिथाइल अमाइड, ठीक है। इसको अटैच कर देना है। और मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है देखिए। तो मोड ऑफ एक्शन और यूजेज आप देखिए। मोड ऑफ एक्शन ये कैसे काम करती है, तो डायरेक्ट मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड होकर उसको क्या करती है, उससे काम करती है। ये डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है ये, जो कि वर्क करती है अपना निकोटिनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर से बाइंड होके। यूज क्या है इसका, तो ट्रीटमेंट ग्लूकोमा ड्यूरिंग आई सर्जरी और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जो भी ड्रॉप वगैरह आपके बनते हैं आँख के लिए, जो भी फॉर्मुलेशन बनता है, जो भी ड्रग्स बनती हैं, तो उसमें इसका यूज होता है। और आई सर्जरी, आई का ऑपरेशन के समय इसमें यूज होता है। तो ये हमारा किसका, कार्बाकोल के बारे में सब कुछ हुआ। और इसके बाद उसी में पूछा गया है कि
हमारा जो प्रोसाइक्लिडीन है उसका मोड ऑफ एक्शन, सिंथेसिस, यूजेज क्या होते हैं वो देखते हैं। देखिए प्रोसाइक्लिडीन आपके सामने है। प्रोसाइक्लिडीन का जो मोड ऑफ एक्शन होता है ये भी ब्लॉक करती है मस्करेनिक रिसेप्टर को। इसकी सिंथेसिस में आपको प्रोपिलोफिनॉल को लेना है। प्रोपिलोफिनॉल आप इसको देखिए, इसको भूल जाइए। ये जो है आपका इतना जो रिंग है ये पायरोल रिंग है। पायरोल रिंग को लेना है आपको और इसमें क्या करना है, ये CH2 लगा के और ये आपको एक बेंजीन रिंग और ये कीटोन ग्रुप यहाँ पे अटैच करके देन आपको ये रिंग इसमें अटैच करनी है। और एक और तो क्या होगा, यहाँ से जब ये रिंग इससे अटैच होगी तो यहाँ का एक बॉन्ड टूटेगा, ये ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा टूट के और ये इससे जुड़ जाएगा। देखिए ये इससे जुड़ गया तो इसका जो बॉन्ड टूटा वो हाइड्रोजन में बदल गया क्योंकि इसकी वैलेंसी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो इस तरह से। तो ये बना आपका प्रोसाइक्लिडीन। इसका यूज क्या होगा, तो यूज होगा इसका सेकंड लाइन ड्रग है ये फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज और डिक्रीज मसल स्टिफनेस, स्वेटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा को रोक करती है। और पार्किंसंस डिजीज एक डिजीज ऐसी होती है जिसमें आप हाथ पैर हिलते रहते हैं इस प्रकार से, तो उस डिजीज में ये काम करती है। तो ये थे सेक्शन बी के क्वेश्चन। सेक्शन सी अगर स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और आपको अगर नेक्स्ट वीडियो तुरंत चाहिए उसका नोटिफिकेशन और तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें तो तुरंत आपको वो मिल जाएगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।